डेली जी के अपडेट्स 5 अक्टूबर 2022। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल अपडेट्स। 5G launch. PM Modi says it's a rollout of 5G which is a gift to 130 billion Indians. Rollout of 5G ये क्या है? तो nation's 5G services were officially inaugurated by PM Narendra Modi on 1st October 2022, ushering in a period of ultra high speed mobile internet according to a statement from Prime Minister's office. The sixth iteration of Indian Mobile Congress was also launched by PM Modi. बेसिकली 5G सुविधा जो हैं इंटरनेट की वो लॉन्च की गई है इंडिया में, विच इज़ डेफिनेटली अ गिफ्ट टू 130 बिलियन इंडियंस। इसके अंदर के की पॉइंट्स क्या है, क्या हमें याद करना है एज अ न्यूज़ अपडेट ऑफ दिस 5G लॉन्च? तो फर्स्ट इज लोगों से बात करते हुए, क्राउड को संबोधते हुए पीएम मोदी ने बताया, एक स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट एंड कंट्रीज टेलीकॉम इंडस्ट्री आर गिविंग 130 करोड़ इंडियन अ फैंटास्टिक प्रेजेंट इन द शेप ऑफ 5G। तो एक प्रेजेंट के तौर पे पूरे इंडिया को दिया गया है। अ न्यू एरा इन द नेशन इज राइजिंग विद अराइवल ऑफ 5G। क्योंकि 5G आ गया है, limitless options will be open with 5G in terms of internet facilities। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप अभी ऑनलाइन बहुत easily कर पाएंगे because of the availability of 5G। PM Modi continued by saying that New India will actively participate in creation and use of technology rather than simply becoming a consumer of it। Future wireless technology design and related production will be heavily influenced in India। ये बहुत ही important point है दोस्तों, कि क्योंकि 5G अभी अवेलेबल हैं तो इंडिया में टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड रिलेटेड प्रोडक्शन विल बी हेविली इन्फ्लुएंस्ड। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन दैट इंडिया concentrated on 4 pillars in 4 directions at once, emphasizing the necessity of comprehensive approach to digital India, cost of the gadget or device, that's first। दूसरा पिलर है डिजिटल कनेक्टिविटी, थर्ड पिलर इज कॉस्ट ऑफ डेटा एंड फोर्थ पिलर इज द नोशन ऑफ द डिजिटल फर्स्ट। तो ये 4 चीजों पे इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। सो ये हुआ फर्स्ट अपडेट ऑफ 5th October। नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क टू बी डेवलप्ड इन गुरुग्राम। ये है हमारा दूसरा अपडेट कि दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क गुरुग्राम में डेवलप हो रहा है, जो है 10,000 एकर्स इन अरावली माउंटेन रेंज ऑफ गुरुग्राम, नूह डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दिस प्रोजेक्ट विल बी लार्जेस्ट सच प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो इंडिया में होने वाला ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उसके की पॉइंट्स क्या हैं कि द प्रपोज्ड एरिया टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क इज अरावली हिल्स। अरावली हिल्स के अंदर ये बन रहा है, जंगल सफारी पार्क है ये। द पार्क विल ऑल्सो इंक्लूड अ लार्ज हर्बेरियम, an ivory, 4 zones of big cars, a large area for herbivores, herbivores मतलब झाड़ पत्ती खाने वाले animals, an area for exotic animals and birds, underwater world, natural trails, visitors tourism zones, botanical garden, biomes, equatorials, tropicals, coastal and desert, etc। ये सारी चीजें ये सबसे बड़े सफारी पार्क में होने वाली है। बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है ये पूरा डिस्क्रिप्शन। फॉर द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सफारी पार्क एन अरावली फाउंडेशन विल बी सेटअप। एक अरावली फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा विच विल मैनेज द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा। द डिजाइन एंड ऑपरेशन विल बी मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल EOI
and 2 more companies with international experience. The Sharjah Jungle Safari is the largest curated safari park outside Africa. The world's largest jungle safari park in Haryana aims to boost tourism and employment opportunities for the local people. तो इससे क्या होगा, हरियाणा मतलब इट इज बीइंग डेवलप्ड इन गुरुग्राम, हरियाणा में अगर ये सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा तो उससे टूरिज्म बूस्ट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द लोकल इंक्रीज होगी. इस वजह से ये पार्क क्रिएट हरियाणा में किया जा रहा है. इंटरनेशनल अपडेट्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर टुडे इज World Space Week is 4th October to 10th October. It is celebrated 4th October to 10th October. तो वर्ल्ड स्पेस वीक 4th अक्टूबर से 10th अक्टूबर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर. ये क्यों किया जाता है? टू सेलिब्रेट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशंस. मतलब ये वर्ल्ड स्पेस वीक 4th अक्टूबर से 10th अक्टूबर सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन है साइंस, टेक्नोलॉजी और उनके कंट्रीब्यूशन को ह्यूमन कंडीशन के बेटरमेंट के लिए यू कैन से वी कैन सेलिब्रेट दैट फैक्ट. World Space Week aims to help people gain a wider knowledge about space outreach and education. तो लोगों को स्पेस की आउटरीच और उसके लिए एडुकेट किया जाए, उसके नॉलेज के लिए एडुकेट किया जाए, इस एम से वर्ल्ड स्पेस वीक एवरी ईयर मनाया जाता है.
The World Space Week 2022 theme is Space and Sustainability. इस थीम के ऊपर फोकस किया गया है ऑन अचीविंग सस्टेनेबिलिटी इन स्पेस एंड अचीविंग सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम स्पेस। तो इस एम से वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 मनाया जाएगा। उसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। In 1999, the United Nations General Assembly declared 4th October to 10th October being celebrated as World Space Week. October 4 marks the launch of first human-made Earth satellite, Sputnik 1. तो अक्टूबर 4 जो है वो सबसे पहला ह्यूमन मेड अर्थ सैटेलाइट जो स्पुतनिक 1 था उसके लॉन्च का डेट था। इस वजह से अक्टूबर 4 टू अक्टूबर 10 का जो वीक है वो वर्ल्ड स्पेस वीक के तौर पे मनाया जाता है। स्पुतनिक 1 was launched into the orbit in 1957. It opened the scope for space exploration. इससे क्या हुआ, एक स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस में कुछ छानबीन करने का एक डोर ओपन हो गया। A decade later, on October 10, 1967, the Treaty on Principles Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial bodies, was signed. तो 1957 में स्पुतनिक 1 लॉन्च हुआ एंड 1967 में अक्टूबर 10 को यू कैन से तब एक ट्रीटी साइन हुई जो आउटर स्पेस के यूजेज, उसके एक्सप्लोरेशन, मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी के एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस्ड थी। तो 4th अक्टूबर पे स्पुतनिक लॉन्च इन 1957 एंड 10th अक्टूबर पे ट्रीटी वॉज साइन इन 1967। इस तरीके से वर्ल्ड स्पेस वीक बना। इस तरीके से वर्ल्ड स्पेस वीक की डेट्स फाइनल हुई। The first time this event was celebrated in 2000. सबसे पहले ये वीक सेलिब्रेट हुआ in 2000 and 2022 तक we are continuing. It focused on theme launching the space millennium. तो जो 2000 में जो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया था उसका फोकस था लॉन्चिंग द, उसका थीम था लॉन्चिंग द स्पेस मिलेनियम। In 2021, this event achieved a record scale. The week consisted of more than 6418 events in 96 nations. That was a big thing. Going ahead, today we have one update of defense from the background of defense. DRDO's successful test of a very short range air defense system missiles. ये एक बहुत ही important update है हमारे लिए। ये एक डिफेंस रिलेटेड अपडेट है जो हम डेफिनेटली याद रखेंगे। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड 2 फ्लाइट्स ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम VSHOR ADS, very short range air defense systems, from a ground based portable launcher from integrated test range चांदीपुर ऑफ द कोस्ट, चांदीपुर ओडिशा। उसके कुछ की पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। SHOR ADS, that is short range air defense system, is an indigenously designed and developed man portable air defense system. man portable air defense system का शॉर्ट फॉर्म हम MANPAD याद रखेंगे। by DRDO's Research Center, Imarat, Hyderabad, in collaboration with the other DRDO laboratories and Indian industry partners. It is a man-portable air defense system that is signed and developed by DRDO's Research Center, Imarat, Hyderabad, in collaboration with other DRDO facilities. इसका यूज क्या है? To neutralize low altitude aerial threats at short ranges. बहुत ही important है।
The design of the missile, including the launcher, has been highly optimized to ensure easy portability. ये भी important point है. एक चीज नोट करनी है कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, was founded on 1st of January in 1958 एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. DRDO के चेयरमैन है समीर वी कामत. आज के लिए दोस्तों इतना ही. थैंक यू सो मच. जय हिंद.